एक डर होता है, ये डर अलग हो गया, कंप्लीटली अलग है, थोड़ा रेयर है, लेकिन बहुत डरावनी बात बोली है। ये कह लीजिए बहुत जो दिल्ली मुंबई वाली चीजें आप सुनते हो ना, वो वाली टाइप की। दूसरा डर ये रहता है माता पिता को, अगर मैं माता पिता के एंगल से सोचूं तो उनको बच्चों का लगता है कि बच्चे हमारे थोड़े से हाथ से ना निकल जाएं, या फिर बच्चे बिगड़ ना जाएं, या फिर कह लीजिए कि गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत आदतों का शिकार ना हो जाए। ये कुछ कंसर्न्स होते हैं जो कि छोटे शहर के माता पिताओं को ज़्यादा होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में भी जितने पेरेंट्स रहते हैं उनको भी होते हैं। तो इस पर मैं आपको पहले तो मैं कोटा का बताऊंगा कैसा प्रैक्टिकली क्या होता है वहाँ पे। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी क्या राय है। तो आपको जनरली देखिए, एक आपको भय होता है कि बच्ची हो या बच्चा कोई भी होगा, संगत कैसी है, संगत कैसी है, क्या बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली संगत है। दूसरी बात ये आ जाती है कि वहाँ पे क्या गलत एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी कोई भी गलत एक्टिविटीज़ जो आप सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कि तीसरी क्या हो, मेरे तो खैर दो समझ आ रही है, मैं दो के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, गलत संगत ऐसा है कि अगर आपका जो है ना बच्चा है, बच्ची है, वो अगर गलत संगत में रहना चाहते हैं तो वो तो ढूंढ लेंगे। एज लॉन्ग एज आपके घर से दूर हैं तो मथुरा वृंदावन में भी रहेंगे तो भी वो गलत संगत ढूंढ लेंगे अगर उनको वो पसंद है तो। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटीज ऐसी होती है कि बच्चे अब हॉस्टल में हैं तो घर में आपके कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो आपको पता है हॉस्टल में बच्चे छुपा लेते हैं, उनको भय नहीं रहता है मैनेजर वगैरह का, ऑल्दो ध्यान तो देते हैं लेकिन 20-25-50 बच्चों में मैनेजर ध्यान नहीं दे पाते। तो जैसे मान के चलिए कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन हो गया, अगर उनको बुक करना है तो हॉस्टल में बच्चे छुपा करके ले आते हैं, उनकी संख्या कम होती है, 50 में से 5, 4, 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो करते हैं ऐसा। वो भी ऐसे करते हैं जिनमें वो खुले होते हैं, जिन दोस्तों में। बाकी के जो रिमेनिंग बच्चे होते हैं 50 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपस में दोस्ती है, जो इसी मेजोरिटी के, उनको ऐसा करना भाता है, वो कर लेंगे अपने रूम में जिन जिन के भी वो जानते हैं। बाकी 45 अगर अलग हैं, उनका इनसे वास्ता नहीं है तो वो नहीं करेंगे। बाकी चीज़ ऐसा है कि अगर उन 5 में आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, आपको तो पता होगा ना ऑब्वियसली आपका बच्चा कैसा है, माता पिता के ही गुण जैसे होते हैं वैसे ही बच्चों में आते हैं। अगर आप अच्छे मन के हैं, आपको ऐसे चीज़ों से आपको मन में पता है कि मुझे नहीं करना है, तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप भी बहुत वायलेंट किस्म के माता पिता रहे हैं अपने जवानी के दिनों में, तो आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उन 5 में अगर आपके बच्चे चले गए जो कि ऐसे टाइप के हैं, जो मतलब है ना, तो वहाँ पे फिर आपका कोई चांस नहीं है। ये आप रोक भी नहीं सकते हो, आप कॉल पे बात करोगे, आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, लेकिन उन्हें अगर कुछ करना है तो वो तो फिर आप देख नहीं रहे हो। आपका ट्रस्ट ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने बच्चों को कितना अच्छा समझते हो, कि आपको पता है, आपको एक हैबिट भी होता है ना, एक होता है आप डांट के समझाते हो, एक पता है कि समझदारी से ये इतना नहीं करेगा, ये आपको पता है, तो वो आपको रिलाय उस पर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना, बिगड़ने का एक और वेरिएंट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि एक और वो होता है प्रकार, कि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, सड़कों पे घूमना, नई नई जगह घूमने जाना, दोस्तों के साथ ही हैं या फिर फ्रेंड सर्कल कुछ भी हो, तो वो टाइम बर्बाद करना भी मैं मानता हूँ कि एक अच्छा नहीं है आपके लिए। इसे भी आप बिगड़ना कह सकते हो अगर आपकी मर्जी में है, मैं नहीं मानता, पर इसमें भी टाइम किल होता है। तो ये भी होना बहुत पॉसिबल है। जिन बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो वो ऑब्वियसली वो ऐसा कर सकते हैं। उनका 1-2 दिन पहले घूमने जाएंगे, दूर दूर की, है ना, आउट ऑफ सिटी बच्चे घूमने जाते हैं यंग एज में, तो 1-2 दिन घूमने जाएंगे, तीसरे दिन चौथे दिन, है ना, फिर ऐसे धीरे धीरे आदत लग जाएगी, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख रहे हो। माइंड आपका जगह जगह की चीज़ें देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो यहाँ फिर आपका एक जगह मुंडी ऐसी नीचे किताबों में लगा के करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अगर आपके बच्चे ऐसे हैं। अब इन चीज़ों पे कंट्रोल ऐसे होता है कि आप, एक तो पहली बात यह है कि आपके बच्चे समझदार कितने हैं। उनको अगर करना है, आप उनको मना करोगे तो वो नहीं मानेंगे। अगर उनको करना ही है, अगर दे हैव डिसाइडेड कि हमें तो अपने माता पिता से झूठ बोलना है, तो दे विल डू दैट थिंग। इस पर फिर जोर नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है नहीं, माता पिता ने बोला है, उनकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है, एंड देन जो वो बोल रहे हैं वो गलत भी नहीं है, वो प्रैक्टिकली सही है मेरे लिए, तो मुझे वो भी अपनाना है। जस्ट नॉट कि मेरे माता पिता बोल रहे हैं इसलिए करना है, वो जो बोल रहे हैं वो सही भी तो है, इसलिए भी मुझे पढ़ाई में ध्यान लगाना, मुझे ये सब नहीं करना, तो भी उन बच्चों का भी भला हो जाता है, वो भी ऐसी लाइनों में नहीं जाते हैं। ओवरऑल बहुत कम बच्चे होते हैं, 100 में से
10 बच्चे ऐसे होते हैं जो करते हैं, बाकी 90 बच्चे पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो आपको अभी अंदाजा लग गया होगा कि कितनी संभावनाएं है ना अपने बच्चों की। ये बातें देखिए मेरे कहने की नहीं है, ये संसार में हो रहा है, मेरे कहने से समझाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि माता पिता के मन में ये सवाल होता है। तो चूंकि मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं सबके बारे में सोच सकता हूँ, सबके दृष्टिकोण से सोच सकता हूँ, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो ऐसा होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यार दोस्त, तुम समझ गए होगे कि मेरी इस वीडियो से कि तुम्हारे लिए सही क्या है, वही करो जो तुम्हारे लिए सही।